हरिओम साई राम. होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. सब अपना सेहत का खूब ख्याल रख रहे हैं. पेंडेमिक लगभग गया है पर पूरी तरीके से अभी भी नहीं गया. आज मैं बेंगलोर से आपसे सबसे कनेक्ट हो रहा हूँ. बेंगलोर से करीबन 40 किलोमीटर 35 से 40 किलोमीटर बेंगलोर सिटी से कर्नाटका में देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ राहु. Shadowy planet Rahu. I have come for some pujas at this temple. Thought of making you go around the temple. This is the entrance of Rahu Munishwara temple. It's an old temple of Rahu ji, of Munishwara, Shiv Bhagwan, of Shani ji, Renuka Mata, and Siddhappa. Siddhappa, he made this temple many years back. This temple is famous for many remedies. People who have problems with childbirth, बच्चा हो नहीं रहा या होके कुछ problems हैं, and many such problems, property related, financial, all Rahu related remedies for those people come all over around here. So we go around the temple today. As we enter, I have reached very around evening time. There's a Navagraha just when we enter. These are the Navagrahas. People take 9 rounds. It's said to be very auspicious. All 9 planets. In every South India temple, these Navagrahas are always there. And this is the Havan Kund. This is the Rahu temple, and this is Lord Munishwara, Lord Shiva, and this is the Rahu temple. Hari Om. Next to here is Bhagwan Shanishwar. शनि जी का मंदिर है ये. और यहीं पर माँ रेणुका माता का भी मंदिर है. और ये यहाँ पे सिद्धप्पा इनका नाम है, जिन्होंने इस मंदिर का एक्चुअली ये अभी इनकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होनी है. ये इन्होंने मंदिर स्थापित किया था. स्मॉल टेम्पल, वेरी ओल्ड टेम्पल, प्राचीन मंदिर है. और लोगों की आस्था बहुत है आसपास के. ये एक छोटा सा गांव है, वहाँ ये मंदिर है. और राहु मुनीश्वरा मंदिर इसको कहते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस एग्जैक्टली? कुलुवरायनहल्ली. एंड कुलुवरायनहल्ली. कुलुवरायनहल्ली. ओके. और ये बेंगलोर से करीबन 35 किलोमीटर्स है. नियर एसरकट्टा लेक. नियर एसरकट्टा लेक. एसरकट्टा लेक. ओके. ओके. सो नियर एसरकट्टा लेक. एंड ज़रूर इस मंदिर वीडियो डालने का मकसद एक ही है कि टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट आवर ओन एंशंट temples, very powerful temples. Many people have been benefited.
So definitely kindly do come whenever possible. It's near Bangalore. I will try and put the exact address also in the document section. आज इसी से संबंधित राहु जी के कुछ रेमेडीज़ भी मैं कनेक्ट करूँगा, वो भी इसी से रिलेटेड हैं, सिंपल रेमेडीज़ हैं. और सिंस आई हैव कम टू दिस प्लेस आई थॉट आई विल गिव फ्यू रेमेडीज़ रिलेटेड टू राहु. शेयर मार्केट में राहु जी का बहुत मेजर रोल है. कोर्ट केसेस हैं, सडन एनीथिंग सडन, राहु इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड. सो मैनी अदर थिंग्स बट फ्यू रेमेडीज़ टुडे सिंस आई हैव कम हियर. मेरा मन है सबसे शेयर करने के लिए. एंड राहु जी की रेमेडी जल प्रवाह करना, नारियल का, कंबल का दान, काले तिलों का दान, अप्लाइंग ऑयल इन हेयर ऑफ लेडीज ऑफ होम, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी. ऑफ कोर्स ओनली इफ वन डजंट स्पॉइल एनी अदर्स लाइफ. सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर कोई इन रेमेडीज़ को करेगा तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा. एक रेमेडी दूंगा, कॉर्न, भुट्टा जिसको हम कहते हैं नॉर्थ में, उनकी छल्ली भी कहते हैं पंजाब साइड में. उनकी बालियां निकाल लें और करीबन 1 मुट्ठी बालियां, और उसको मैं इनफैक्ट कुछ बालियां अपने साथ लाया हूँ आगे बांटने के लिए लोगों के लिए, और वो अभी मैंने छुआई भी हैं यहाँ पे. राहु जी के और भी बहुत मंदिर हैं, तिरुनागेश्वर है कुंभकोणम में, और कालहस्ती है, ऐसे अनेक मंदिर हैं. आज इस तरफ आना हुआ, सो आई थॉट वी विल कनेक्ट थ्रू मी राहु भगवान टू यू ऑल. सो भुट्टा, इनकी बालियां लेनी है 1 मुट्ठी लगभग, और इनको काले कपड़े में लपेट के, हो सके तो राहु जी का जाप, ओम भ्रामृम भ्रौंसः रावे नमः, ये करीबन 3 माला या कुछ दिन कर लीजिए, एक शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक. और फिर इस काले कपड़े में लिपटी हुई बालियों को अपनी जेब में ऊपर की पॉकेट में रख के, बच्चों के इंटरव्यू हैं, कोई एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है स्पेशली राहु रिलेटेड, वो इनसे डेफिनेटली उनको निजात मिलेगी. ये बड़ी सिंपल रेमेडी है, आजमाई हुई बहुतों पे रेमेडी है, करके प्लीज़ देखिएगा और लाभ ज़रूर मिलेगा. जल प्रवाह करना नारियल का, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है. अब किसी का अगर लगन में राहु है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ पहले, तो 1 नारियल, और किसी की राशि चंद्र राशि की बात हम कर रहे हैं, राशि सपोज मिथुन राशि है और वो तीसरे घर में कुंडली के बैठी है, तो 3 नारियल लेंगे हम. अगर लगन में है चंद्रमा तो 1 नारियल लेंगे. जहाँ पे भी चंद्रमा है उस राशि के मुताबिक उतने नारियल गिनेंगे. अगर 9 नंबर पे चंद्रमा है किसी का, वहाँ पे तो 9 नारियल लिए जाएंगे. ये लगन से भी देख के जहाँ पे राहु स्थित है आपकी कुंडली में, उतने नारियल गिनती करके शुक्रवार को या शनिवार को घर खरीद के ले आइए, और अगले पूरा 1 हफ्ता आपके साथ रहेंगे ये नारियल. आपके घर पे साफ़ सुथरी जगह पे रख लीजिए. अगले शनिवार को सूरज ढलने से पहले, जो गोधूली काल है, या किसी भी टाइम अर्ली मॉर्निंग कर पाएंगे तो बेटर है, नहीं तो इवनिंग सनसेट के टाइम पे, बट सनसेट के बाद नहीं करना. ये इनको जल में प्रवाह करना है. किसी का 9वें घर में राहु और चंद्रमा अगर इकट्ठा है मिसाल के तौर पे, और वहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो, सपोज 10 नंबर लिखा है, तो मकर राशि बनी. उन्होंने 9 नारियल लेने, चंद्रमा से भी गिन के और लगन से भी गिन के.
9 नारियल लेने हैं लगन वाइज और 9 नारियल लेंगे राशि वाइज, तो टोटल 18 नारियल प्रवाह करेंगे। बहुत लाभ होगा, करके देखिए ये रेमेडी। कोई अगर इस समय मेरे साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, तो अगर कोई और सवाल रह गया इस बारे में कोई पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उनको मैं जवाब दे दूंगा मेरे लिंक्स पे। ब्लैक ब्लू कलर से दूर रहिए, ये भी एक ख़राब राहु अगर जिनका है, जिनको दिक्कत आ रही है महादशा में गोचर में, तो काले और नीले रंग से दूर रहना बेहतर रहेगा। मंडे को दूध का दान, ये बड़ा अच्छा एक उपाय है, करते रहिए। बकरी का दान साल में एक बार राहु का बहुत अच्छा उपाय है। पेंसिल का लेड मिलता है स्टेशनरी की दुकान में, किताबों की दुकान में, वो 4 लेड ले लीजिए, उनको तोड़ के 8 टुकड़े अपने ऊपर से वार के शनिवार को घर से कुछ दूर किसी भी नाली गटर में जाके डाल आइए। सनसेट के बाद होगा ये उपाय। मूलियों का दान भी कर सकते हैं, इससे केतु जी भी शांत होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी प्रकार का छत पे कूड़ा कबाड़ या आपकी चौखट घर की किचन और ये सब राहु से रिलेटेड हैं, इनको डेफिनेटली साफ़ सुथरा रखिए, स्पाइडर वेब्स वगैरह ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। टेरेस, किचन, टॉयलेट, बाथरूम जो आपका है, वॉशरूम और चौखट, ये सारी चीज़ें गवर्नड हैं राहु से। ग्रेविटेशनल फोर्स भी, कुछ भी अननोन, आप क्लाउड को देखते हैं, क्लाउड की शेप अगली क्या बनेगी हमें नहीं मालूम, दिस इज़ राहु। ऑल इज एनीथिंग अननोन इज़ गवर्नड बाय राहु। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ फ्रेंडशिप, अगर नेगेटिव दशा किसी ने आपको बताई है तो ये कुछ सिंपल से उपाय हैं जिनको करके डेफिनेटली निजात मिलेगा। और अगली बार मैं फिर आप लोगों से कनेक्ट हूँगा किसी दिल्ली से या जहाँ पे भी मैं किसी मंदिर में ट्रैवल करूँगा, तो डेफिनेटली मैं उन जगहों के बारे में आपको बताता रहूँगा। ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक अभी गया नहीं है। कम से कम अगले आने वाले 2 महीने नवंबर दिसंबर तक ध्यान रखिए। ईश्वर करेगा, बाबा की मेहर से ये चला जाएगा, गुम हो जाएगा। हमारे देश से भी लापरवाही बस मत करना, कोई भी लापरवाही नहीं। अपना मास्क, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, हमें ज़रूर फॉलो करने हैं।
Once again, Hari Om Sai Ram to everybody. Please take care of your health. राहु जी के एक बार और दर्शन, अभी मंदिर खुला नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी भीड़ इतनी नहीं है और हम इजीली अपना वीडियो बना पाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम राम राहवे नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माँ रेणुका।